घर की दशा सुधारने के लिए महिलाओं द्वारा शुक्रवार को दशा माता का पूजन किया गया। सुबह घर की साफ सफाई करने के बाद स्नान कर महिलाओं ने सिर से नख तक श्रृंगार किया, जिसके बाद पूजन की थाली सजाकर महिलाओं ने पीपल की पूजा की। शहर के दशहरा मैदान, जवाहर मार्ग, पल्या रोड, बिरला ग्राम स्थित बड़े गणेश मंदिर, बीसीआई कॉलोनी सहित अन्य स्थानों पर महिलाओं की पूजन के लिए काफी भीड़ रही। लगभग 1 से 2 घंटे में महिलाओं का नंबर आया। महिलाओं द्वारा पीपल की पूजा कर सूत का धागा बांधा। पूजन के बाद परिवार की खुशहाली की कामना की। यहाँ महिलाओं ने नल और दमयंती की कथा भी सुनी, जिसके बाद घर के द्वार पर हल्दी के हाथों से छाप लगाई। घर पर जोत जलाकर 10 गांठ का हल्दी वाला धागा बांधा और दिन भर निराहार रही। आगे चलो आप कोई नहीं, मना कर दिया। मना कर दिया हमने। यार यहाँ बैठो तो अभी तो मंदिर सामने। हाँ चढ़ माफ कर दीजिए, भूल गई।
बैठेगी, इतना बोल करके और वो अंदर ध्यान हो जाते हैं। अब सुबह जब उनकी दृष्टि खुलती है और उनके महल पर पड़ती है तो उनका नौकंडा महल भी नष्ट हो जाता है, हाथी घोड़े लाव लश्कर सब खत्म हो जाते हैं, मारने दुर्दशा हो जाती है। अब वो रानी देखती है तो वो राजा से कहती है कि राजा आप क्या करें? तो राजा बोलते हैं क्या करो, देश छोड़ो, प्रदेश की भीख करो। अब वो लोग अपना राज्य शासन वगैरह छोड़ते हैं। राम बड़ा के दई चीजों से काफी ज्यादा उपयोग में राजा रानी जो हो गई अनेक ठीक है। पूछो कोई आपकी माया कई चढ़े तो के रणवास में रसोई बना से पूछाओ कि तेरी घर कहानी खेले वड़ा की माया कई चढ़े रणवास में गई पूछो भाई आपने रोटी वाली रोटी बनाए वड़ा पूछो कि तेरी घर कहानी खेले वड़ा ये कपड़ा रिजल्ट में हमारे पटे भी काम ढूंढ लूँगा, राजा साहब के काम ढूंढी है और रानी साहब पियर में काम करवा लग गया है। 5-12 महीना को दिन आयो है। रानी साहब वाचे दक्षिण माता को बड़े मम्मी क्योंकि हमारे तो के नाम से जमीन की रानी के सोना का वादा बोले मैं जमीन की रानी का नाम से आपके यहाँ 1 साल भर तक लिया वहीं राजा साहब के ऐलान रही हो कि जो भी नल राजा रहेगा उन्हें राजपाट मिलेगा। राजा साहब जो मैं जब राजा हूँ बोले कि आप तो हमारे यहाँ नौकर था, बोले हमारी धन दशा खराब आएगी भी वहाँ से बनाने फिर पर तैयारी चल रही है। अच्छा
पीछे देख लो। अब तू भी देख। बिल्कुल आएगा क्या? माता दशा माता राजा साहब देखने बोलिया रानी साहिबा देखो एक समय को ये जो भोजन भी अपना किस्मत में आज अच्छा समय है तो सब भोजन भी अपना किस्मत में सब लोग बता दो कि बच्चा की लेटरिन साफ नहीं करूँगी और सब काम करूँगी। ऐसी दासी जाकर घर बोलियो कि एक व्यक्ति आई है और नौकर के रख लेगा, पर उनकी शर्त है कि लेटरिन साफ नहीं कराना और बिस्तर नहीं बिछाऊंगा, बाकी सब काम कराना। रानी बोली उनके बोल दो कि अपने तो कोई फर्क नहीं पड़े, काम कर क्यों और औरत के सब घर को काम दे दो और पूछो कि थारा नाम का ही है, तो वो बोली कि हमारा नाम दमड़ी है। बस वह रहने लगी और चैत्र को महीना आया, दशा माता को दिन आया और दमड़ी बोली आज हमारे सामने सामान दे दो तो हम जंगल में जावा और दशा माता की पूजा करांगा और वहीं रोटी करके खाएंगा। रानी बोली कि सामान या रसोई जी में और राजा का ठाट बाट फिर से पहले जैसे हो गए। उसने सिर धोया तो दमड़ी गुथने लगी और गरम गरम काई पड़ियो। तब बोली कि कुछ भी नहीं, पदम तुम्हारी लड़की भी और जो घोड़ा की रखेवाली कर रहा है ने वह थारा जवाई है। तो बोली कि तूने रूप क्यों छुपायो बेटा, मारा हीरा जैसा जवाई के घोड़ा के पास रखियो। जवाई को बुलाया और खूब अच्छी तरह से नहला धुला कर कपड़ा पहनाया, लड़की से कपड़ा पहना और लड़की बोली कि माँ बहुत दिन हो गया है अब घर जाना। तब माँ ने बहुत सा धन देकर उसे विदा करो और तालाब आयो और वहीं चील राजा की पत्तल लेकर आई थी। तब राजा बोलिया कि हम नहीं झिमांगा, हमारा ऊपर तो कलंक लगी। राजा रानी दोनों गया और फूटिया कलश जुड़ गया। कुमार बोलियो कि ऐसा पहले कोई पहला दुष्ट राजा आयो तो कलश फूट गयो।